अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू BUMS उर्दू ग्रामर सीरीज़ पार्ट 2। इस वीडियो में हम लोग आज कवर करेंगे 3 टॉपिक्स: हकारी शक्लें, हमसौती हुरूफ, मसूते और मुसम्मते। सबसे पहले हम लोग हकारी शक्लें डिस्कस करेंगे। तो आपने प्रीवियस पार्ट के अंदर पूरी हुरूफ तहजी पढ़ ली थी। आप मुझे खुद सोचकर बताना कि हुरूफ तहजी के अंदर आपने कोई ऐसे वर्ड सुने थे: भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ध। ऐसे हुरूफ आपको देखने को मिले थे। आपको ब मिला था सिंपल, ठीक है, प मिला था, त मिला था, ठीक है। ऐसे वर्ड्स तो आपको मिल गए थे, मतलब ऐसे हुरूफ आपको देखने को मिल गए थे हुरूफ तहजी में, पर भा, फ, थ ऐसे नहीं मिले थे। तो आप सोच रहे होगे कि जैसे कर कोई न्यू कमर होगा, कोई फ्रेशर होगा, या आपको खुद को ही ले लो, अगर आप लिखने बैठे उर्दू कुछ भी, आपको बीच में कोई ऐसा वर्ड मिला जिसके अंदर जैसे कि मान लो भोला लिखना है या भाई लिखना है, फूल लिखना है, तो वो कैसे लिखोगे? आपको तो ऐसा कोई हुरूफ तहजी में ऐसा कोई आपको हुरूफ मिलेगा ही नहीं ना। तो उसके लिए आपको हकारी शक्लें पढ़ाई जाती हैं जो कि 14 होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी आवाज़ दो चश्मी हे के साथ जुड़कर या मिलकर निकलती है। मतलब अगर आपका बा था, ठीक है, आपको बा से भ बनाना है, ठीक है, तो भ बनाने के लिए आप उस बा के अंदर क्या करोगे, दो चश्मी हे को मिला दोगे, जोड़ दोगे, ठीक है। उससे जो जुड़कर फिर आपको लेटर मिलेगा, मैं आपको इंग्लिश में समझा देती हूँ, जो आप जब बा के अंदर जो चश्मी ए को जोड़ दोगे तो उससे जो आपको लेटर मिलेगा बन करके एक, वो भ मिलेगा, ठीक है। तो भ एक हुरूफ आपका हो जाएगा। जैसे अगर आपको भोला लिखना है तो फिर आप भा आपको पता है कैसे लिखते हैं कि ब के अंदर दो चश्मी है मिला दूंगी तो उससे क्या होगा, मेरा भ बन जाएगा, मैं भोला फिर आराम से लिख लूँगी। या भाई लिखना हो तो आप ऐसे कर लोगे। इसी तरीके से आपके लिए फूल का होगा। अब आपको फूल में प तो आपको पता है होता है, दो चश्मी है प के अंदर जोड़ दूंगी तो क्या हो जाएगा, वो फ बन जाएगा, प से फ बन जाएगा। इसी तरीके से त को थ बना सकती हूँ। कैसे? त में दो चश्मी है मिला दो तो वो क्या करेगा, वो मुझे क्या बना के देगा, था। अब आप खुद बताओ, ब सिंपल ब में और जो आपका भ है उसमें कितना फ़र्क है, इसकी आवाज़ कितनी भारी है भ की, ठीक है। ब इज़ आपका मतलब हल्का वर्ड है, एक हल्का लेटर सा हो गया, एक हल्का हुरूफ हो गया, पर वहीं आप भ की आवाज़ देखो कितनी भारी आवाज़ है। तो हकारी शक्लों के अंदर ऐसे अल्फाज आते हैं जिनकी आवाज़ एक तो दो चश्मी है के साथ जुड़कर या मिलकर निकलती है, फिर साथ ही उनकी आवाज़ भारी भी होती है जो वो वर्ड्स होते हैं। और ये कितने होते हैं, ये 14 होते हैं, 14 होते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आपको लिख कर भी दे रखे हैं कि ये कौन कौन से हैं। जैसे एग्जाम्पल में भाई है, फूल है, थैली है, ठोस है, झूला है, छतरी है, धोबी है ना। ये सारे मैंने आपको पूरा एक टेबल सा बना के दे रखा है, आप उसमें से देख लो कौन कौन से ये हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये कितने होते हैं, क्वेश्चन आता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास हमसौती हुरूफ। देखो इसके नेम में हम आ रहा है, हम मतलब कि एक तरीके से आप यहाँ पे समझ लो सेम सेम से, एक जैसे, है ना। मतलब ऐसे अल्फाज जिनका तलफ़ुज़ एक हो पर अमल अलग अलग हो। तलफ़ुज़ मतलब प्रोनंसिएशन, मतलब कि वर्ड को बोलना, और अमल मतलब लिखना, ठीक है। मतलब जब आप उस वर्ड को बोल रहे हो तो एक जैसी ही आवाज़ निकल रही है, तीन चार लेटर हैं, एक जैसी आवाज़ निकल रही है उनकी, बट जैसे ही आप उनको लिखते हो तो वो लिखने में अलग आता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अलिफ, ऐन और हमज़ा का। एक वर्ड आप ले लो, अंगूर, ठीक है। अब जिसको पता है अंगूर हम अलिफ से लिखते हैं वो तो अलिफ से लिख देगा, पर कोई फ्रेशर है जिसको नहीं पता, उर्दू नहीं आती लिखनी, वो कहेगा यार हुरूफ तहजी में अलिफ, ऐन और हमज़ा की आवाज़ एक जैसी होती है, तो मैं तो इसको तीनों से लिख सकता हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। पर नहीं, हम अंगूर को अलिफ से लिखते हैं। इसी तरीके से औरत, एक एग्जाम्पल ले लो, औरत आप ऐन से लिखते हो। मेरा मतलब क्या है, मेरा पर्पज़ आपको समझाने का ये है कि अलिफ, ऐन और हमज़ा तीनों की आवाज़ एक जैसी है पर लिखने में तीनों अलग अलग हैं। तो वही हमसौती हुरूफ होता है, लिखने में अलग अलग होते हैं पर जब आप उसको बोलते हो तो उसकी आवाज़ सेम जैसे निकलती है, ठीक है। अब जैसे किसी को नहीं पता होगा, मैं औरत बोलूँगी, किससे आएगा, वो अलिफ से बता सकता है, हमज़ा से बता सकता है। जैसे नई है तो नई में पीछे आई आ रहा है तो आई वहाँ पे हमज़ा लगता है,
पर अगर कोई नया होगा तो वो वहाँ पे एन या फिर अलिफ से भी उसकी एंडिंग कर देगा, है ना। तो एक तरीके से हमसौती हरूफ का आपको पता होना ज़रूरी होता है। और इसकी भी मैंने आपको एक टेबल पूरी बना कर दे रखी है, आप वहाँ पर देखो कौन कौन से, जैसे अलिफ एन हमज़ा है, ते और तोय है, से सीन स्वाद है ना। ये सारे मैंने आपको दे रखे हैं, आप एक बार पढ़ लेना इनको, कौन कौन से हमसौती हरूफ होते हैं एक जैसे। इनको अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो होमोफोन्स बोलते हैं, मतलब जिनकी जो स्पेलिंग होती है वो डिफरेंट होती है, पर प्रोनाउंसिएशन इनका बिल्कुल एक जैसा होता है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है यहाँ पर हमारा तीसरा टॉपिक, मसूते और मुसम्मते। सबसे पहले मसूते समझेंगे। मसूते क्या है? ऐसे हरूफ जिनकी अदायगी बआसानी हो। मतलब इसका सेंटेंस का मतलब है कि जिनको बोलना आसानी हो, जिसको आप आसानी से बोल सकते हो। जैसे जब नूरानी कायदा आप पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, तो काफ़ी चीज़ें आपको हलक से निकालनी पड़ती है, काफ़ी चीज़ों की आवाज़, काफ़ी हरूफों की आवाज़ आपको हलक से निकालनी पड़ती है। तो मसूते में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हलक से निकालने की ज़रूरत नहीं होती, आसानी से आप इसको बोल पाते हो, ठीक है। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो गई मसूते की, कि हरूफ इल्लत को, अब दो वर्ड्स यहाँ पे समझना, इल्लत और एक सही। इंग्लिश में जब आप अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हो, ABCD पढ़ते हो, पूरी पढ़ लेते हो, फिर उसके बाद आप सीखते हो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो वॉवल्स आप पूरी अल्फ़ाबेट्स में से AEIOU को बाहर निकाल देते हो, बाकी जो उसके अलावा बचते हैं आप कहते हो वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इसी तरीके से उर्दू में होता है। उर्दू में क्या होता है कि इल्लत होता है यहाँ पर वॉवल, ठीक है। अपना इल्लत क्या है? वॉवल है। जैसे कि यहाँ पर इल्लत कौन कौन से होंगे? अलिफ, वाव, छोटिया, बड़िया, ठीक। इसके अलावा जितने भी आपके बचेंगे हरूफ, ब है, प है, त है, ठीक है, जितने भी हैं, जीम है, हे है, ये सब आपके हरूफ सही में आएंगे। हरूफ सही मतलब कॉन्सोनेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो मसूते के अंदर आप एक डेफिनेशन बोलते हो कि ऐसे हरूफ जिनकी अदायगी बआसानी हो। दूसरा आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि हरूफ इल्लत को ही आप मसूते कहते हो। अब ये भी दो तरीके के होते हैं, दो उसमें डिवाइडेड है, तवील मसूते, कसीर मसूते। तवील मतलब एक तरीके से जो आपके अलिफ वाव छोटी या बड़िया थी वो हो जाएगा, और कसीर मसूते में आपके जो ज़बर ज़ेर पेश है ये आ जाएंगे, ठीक है। ज़बर ज़ेर पेश आता है, जैसे कि आप हिंदी में मात्राएं सीखते हो, है ना, कि छोटी की मात्रा, बड़ी की, तो अपने उर्दू में ज़बर ज़ेर पेश एक तरीके से मात्रा ही होती है, ठीक है। और उसके बारे में हम आगे अपने उर्दू ग्रामर में पढ़ेंगे भी, पूरा डिटेल में ज़बर ज़ेर पेश सब पढ़ेंगे, ठीक। तो ये आपका मसूते वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। इसके बाद आता है मुसम्मते। तो मुसम्मते, अगर आपको मसूते समझ में आ गया तो मुसम्मते आ जाएगा, कि हरूफ सही जो होता है अपना, क्या आते हैं हरूफ सही, सारे के सारे इसमें आ जाते हैं मुसम्मते के अंदर। हरूफ सही मतलब जो हरूफ इल्लत को छोड़ के थे, मतलब अलिफ वाव छोटी या बड़ी आ को छोड़कर जितने भी अब आपके हरूफ बचे वो सब किस में आएंगे? मुसम्मते में आएंगे। और इनका मखरज जब आप कहाँ से करते हो? मखरज मतलब जो आप बोलते हो। अब इसमें आपको हलक की ज़रूरत पड़ती है, अपने लबों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे आपके लब और हलक दोनों से आवाज़ निकालनी आपको पड़ती है, ठीक है। तो यही पूरा मसूते और मुसम्मते एक पूरा टॉपिक था। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।